लाहौर हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। हमें आइन जिस हद तक इजाजत देता है उसके अंदर ही फैसला होगा। हम पार्लियामेंट की कानून साजी पर कदगन नहीं लगा सकते। जस्टिस सुल्तान तनवीर के रिमार्क्स, हल्का बंदियां शेड्यूल के मुताबिक की जाएं। हम चाहते हैं इस केस का फैसला इलेक्शन से पहले हो। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात तक मुलतवी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 से मुताबिक दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर तरीक़ार के मसला को हदायत देने की हदायत कर दी है और साथ ही साथ जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा कि तमाम इदारों को एक दूसरों का एहतराम करना चाहिए। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि असम्बली के फ्लोर पर तकरीर करना आईनी हक है, लेकिन अल्फाज का चुनाव दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सिख ऑफ अमेरिका के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। सिख वफ़द ने पंजाब में सिख मैरिज एक्ट के निफाज को खिराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज बोली, बकाए बहामी और हमांगी के फ़रोग के लिए सिख भाइयों ने हमेशा खैर सगाली का मुशायरा किया। गुरुद्वारा करतारपुर दुनिया के लिए पाकिस्तान का अमन का नाकाबिले तरतीब पैगाम है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। सिख वफ़द की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। सिख ऑफ अमेरिका के 7 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। सिख वफ़द ने पंजाब में सिख मैरिज एक्ट के निफाज को खिराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज बोली, बकाए बाहमी और हम आहंगी के फ़रोग के लिए सिख भाइयों ने हमेशा खैर सगाली का मुजाहिरा किया। गुरुद्वारा करतारपुर दुनिया के लिए पाकिस्तान का अमन का नाकाबिले तरदीद पैगाम है। NCCIA अफसरान के खिलाफ रिश्वत लेने का केस। अदालत ने मजीद 2 NCCI अफसरान की जमानतें मंजूर कर ली। अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज की जमानत खारिज कर दी। FIA सेंट्रल कोर्ट के जज ने केस पर समाअत की। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। NCCIA अफसरान के खिलाफ रिश्वत लेने का केस। अदालत ने मजीद 2 NCCIA अफसरान की जमानतें मंजूर कर ली। अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज की जमानत खारिज कर दी। FIA सेंट्रल कोर्ट के जज ने केस पर समाअत की। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि रायवंड के इलाके में नामालूम अफराद ने मोमर खातून का गला दबाकर कत्ल कर दिया। मकतूला की शनाख्त रईसा बीबी के नाम से हुई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बात करेंगे मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद, बताइएगा इस हवाले से। मुजाहिद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ बिल्कुल जी, रायवेंड का इलाका है जहाँ पर पता ये चला कि मुबैना तौर पर एक मोमर की खातून जो ज़ईफ औरत थी उसको मुबैना तौर पर गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया गया है। मकबूला की शनाख्त जो है वो राइसिया के नाम से हुई है और बताया जाता है कि पुलिस मौके पर पहुंच गया तो तमाम तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रायवेंड का इलाका है, वहाँ पर ये एक वसीदा खातून को गला दबाकर मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है। जी मुजाहिद लतीफ, बहुत शुक्रिया आपका। टीपा के जेर इंतजाम जेर जमीन पार्किंग प्लाजों की तामीर का मंसूबा। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा में फिजिकल प्रोग्रेस 22% का हिस्सा अबूर कर गई। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजे के 16% फंड्स का इस्तेमाल कर लिया गया। जेर जमीन पार्किंग प्लाजा की 465 पायलों में से 446 पायलें मुकम्मल, 98.6% काम मुकम्मल। लेस्को लाइन्स, वाटर सप्लाई और सीवरेज और दरख्तों की शिफ्टिंग का काम 100% मुकम्मल कर लिया गया। मज़ीद जाने की ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। इस वक्त शहर लाहौर से पार्किंग के मसाइल के खात्मे के लिए लहर अथॉरिटी के जेर इंतजाम शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर जेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा की तमीर की जा रही है। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर टीपा के जेर इंतजाम नीला गुंबद के मुकाम पर ये जेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा तमीर किया जा रहा है। इस मंसूबे की फिजिकल प्रोग्रेस के हवाले से ये अहम पेशरफ्त सामने आई है कि नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा में फिजिकल प्रोग्रेस 22% का हिस्सा अबूर कर चुकी है, जबकि नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा के 16% फंड्स का इस्तेमाल कर लिया गया है। जेर जमीन पार्किंग प्लाजा की तामीर के लिए 465 पायलों में से 446 पायलें मुकम्मल कर ली गई हैं। इस तरह पाइलिंग वर्क 98.6% मुकम्मल कर लिया गया है। दीगर पेशरफ्त पर नजर दौड़ाई जाए तो
कैपिंग बीम 382 में से 314 मुकम्मल किए गए हैं, जबकि जो औकाफ का स्ट्रक्चर है उसको मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया है। यहाँ पर 71 दुकानें और घर मौजूद थे। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की तामीर के लिए इस औकाफ के स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया है और अब प्लाजा की तामीर के लिए खुदाई का अमल शुरू कर दिया गया है। प्लाजा की खुदाई के लिए 67,960 सेंटीमीटर में से 7,470 सेंटीमीटर खुदाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। लेस्को लाइन, वाटर सप्लाई, सीवर लाइन और दरख्तों की शिफ्टिंग का काम भी 100% मुकम्मल है। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा 2 अरब 45 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से तमीर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 10 जून 2026 की डेडलाइन दी गई है। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। 8वीं जमात के सालाना बोर्ड इम्तिहानात 5 मार्च से शुरू होंगे। पेक्टा ने सालाना बोर्ड इम्तिहानात का शेड्यूल तैयार कर लिया। इम्तिहानात की तैयारी के लिए काम शुरू कर दिया। 4 सालों बाद दोबारा से बोर्ड इम्तिहानात बहाल किए गए। सूबे भर में एक पैटर्न पर इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से फोकल पर्सनस की नामजदगियां मंगवा ली। बात करेंगे आतिफ परवेज से, इस हवाले से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई की जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें बोर्ड के जो इम्तहानात 8वीं और 5वीं जमात के होते थे उनको खत्म कर दिया गया था और इसकी वजूहात ये बताई जा रही थी कि नकल बहुत ज्यादा होती है। लेकिन नई हुकूमत आने के बाद जो मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के इम्तहानात है उसमें बड़ी तादाद में तलबा फेल होते थे। उसकी वजह ये बताई जाती थी कि 8वीं जमात के सालाना बोर्ड इम्तहानात खत्म होने की वजह से जो तलबा को सालाना बोर्ड के इम्तहानात में मुश्किलात होती हैं, तो उसको देखते हुए 8वीं जमात के इम्तहानात को बहाल कर दिया गया था। ये फैसला पिछले साल हुआ था और अब इस फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। पेक्टा जो 8वीं का सालाना बोर्ड का इम्तहान लेगा, इस हवाले से 5 तारीख से ये 8वीं के सालाना इम्तहानात का आगाज होगा। एक ही पैटर्न पर इम्तहानात मुनक्किद किए जाएंगे। तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज हैं उनको कहा गया है कि एवेल्युएशन भी जो एक ही यकसा तरह की होगी। इस हवाले से फोकल पर्सन की नामजदगियां जो है वो मंगवा दी गई हैं। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को कहा है कि फौरी तौर पर फोकल पर्सन के नाम भिजवाए जाए ताकि इम्तहानात की तैयारी में तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को भी हिस्सा बनाया जाए। जी आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के मंसूर शुदा अपग्रेडेशन मंसूबे में अहम तब्दीली। आउटफॉल रोड, वेटिगन रोड, रावी रोड और लोअर मॉल अपग्रेडेशन प्लान में रद्दोबदल। कचहरी चौक, अंडरपास और लोअर मॉल मंसूबा आर्जी तौर पर मौखर। हुकूमत का पहला मरहला भाटी चौक, दरबार और रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन करने का फैसला। कचहरी चौक अंडरपास की तामीर का तखमीना 1 अरब 58 करोड़ 20 लाख रुपए लगाया गया। मज़ीद जाने के ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। 2 माह कबल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में लाहौर को एक बड़ा तरक्याती पैकेज दिया गया था। 13 अरब रुपए से जायद लागत की रकम से रेलवे स्टेशन और इसके मुल्हिका इलाका जात, दाता दरबार, भाटी चौक, कचहरी चौक, आउटफॉल रोड और रेटिगन के जो इलाके हैं इनको अपग्रेड किया जाना था। इस वक्त एलडी और टीपा की तरफ से रेलवे स्टेशन, दाता दरबार और भाटी चौक के इलाकों में तो अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया गया है। अब ज़राए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मंजूर शुदा अपग्रेडेशन मंसूबे में अहम तब्दीली कर दी गई है, जिसमें आउटफॉल रोड, रेटिगन रोड, रावी रोड और लोअर माल अपग्रेडेशन प्लान में रद्दोबदल करते हुए कचहरी चौक, अंडरपास और लोअर माल अपग्रेडेशन मंसूबा आर्जी तौर पर मौखर कर दिया गया है। कचहरी चौक के मुकाम पर अंडरपास की तमीर का मंसूबा रवां दौरे हुकूमत में शहर लाहौर का पहला अंडरपास का मंसूबा था, लेकिन अब इसको आर्जी तौर पर मौखर करने के हवाले से ज़राए दावा कर रहे हैं और ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया है कि हुकूमत का पहला मरहला भाटी चौक, दाता दरबार और रेलवे स्टेशन अपग्रेड करने का फैसला है। रेलवे स्टेशन से आज़ादी चौक तक अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा और उसके बाद अगर आइंदा साल हुकूमत की तरफ से इजाजत दी गई तो फिर कचहरी चौक के मुकाम पर अंडरपास तामीर किया जाएगा। कचहरी चौक अंडरपास की तामीर का तखमीना 1 अरब 58 करोड़ 20 लाख रुपए लगाया गया है, लेकिन मौजूदा माली साल में इस अंडरपास को तमीर करने के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिल सका। यही वजह है कि एलडीए और टीपा ने माली साल 2026-27 के बजट में इस मंसूबे को दोबारा पेश करने का फैसला किया है। कचहरी चौक अंडरपास मंसूबा ताहाल मौखर है। हतमी मंजूरी अगले बजट से मशरूत कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।
मॉडल टाउन लिंक रोड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सुल्तान मोहम्मद खान गोल्डन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आइए आपको दिखाते हैं। 1 किलोमीटर 6 फर्लंग बनती है। ये 1 मिनट 15 सेकंड अशारिया 18 में इसने इस रिकॉर्ड को बनाया। इस पर सैकड़ों लोगों ने ट्रायल किया मगर इस रिकॉर्ड को नहीं ब्रेक कर सका। दुनिया में रिकॉर्ड ऐसा भी होता है कि मैंने किया था 6 महीने में टूट गया, किसी ने कर दिया अगले हफ्ते टूट गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इसमें तौफीक दी। ये रिकॉर्ड मैं पाकिस्तान के नाम करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान की वजह से हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी। दूसरा रिकॉर्ड जो मैंने किया है उसका नाम है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, उसका नाम है, अंग्रेज़ी में कमी बेशी हो जाते, मैं खुद अनपढ़ आदमी हूँ, उसका नाम है पारदस रिवर्स जंप, यानी रिवर्स जंप के ज़रिए रैम्प जंप था। ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया 89 फीट कुछ आशारिया था, और ये रिकॉर्ड भी अमेरिकन का था। ये रिकॉर्ड उन्होंने 2014 में बनाया। इसमें 14 से अभी आप देखो, अब तकरीबन इसका 12 साल होने वाला, और इस पर भी सैकड़ों लोगों ने ट्रायल किया। कई लोग उसमें से जो है, ये चूँकि ये बहुत ख़तरनाक जंप है रिवर्स में, और जो रिवर्स स्पीड थी जो पहले वाला, उसका मैं थोड़ा वजाहत कर दूं। उस गाड़ी के अंदर कोई सेफ्टी किट नहीं होता है, आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। क्या आप उसमें चेंजिंग करें, स्पीड को बढ़ा दे, उसको एक्चुअल जिस पोजीशन पर है उसी पर। गिनीज बुक का जो अपना हमने एप्लीकेशन जिस तरीके से दी थी, यहाँ पे एक बात मैं भूल गया हूँ, क्योंकि ये जो है DHA कोयटा, इसके लिए इसने बहुत मेरे सरपरस्ती की। तकरीबन बाद में उसके अपनी जो बता रहे थे, कुछ एक साथी ने मुझे बताया, ब्रिगेडियर साहब ने कहा थे कि हमारी तकरीबन 17 करोड़ रुपये हमारी लगी। गवर्नमेंट बलूचिस्तान के अलावा उन्होंने कहा 17 करोड़ रुपये हमने लगाए इसकी अरेंजमेंट करने के लिए। तो ज़ाहिर इतना बड़ा अरेंजमेंट जो लाइव टेलीकास्ट हो रही थी, फिर उसमें से बता रहे थे। आपने देखा भी होगा कि ड्रोन कैमरे थे, उसका स्पीड तकरीबन 1 मिनट, उसका स्पीड तकरीबन 110 किलोमीटर से ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं थे, मगर कोई ड्रोन कैमरा मुझे क्रॉस नहीं कर सका वो, बल्कि यहाँ तक पहुँच गया। आप अगर उस वीडियो को देखें, अगर नहीं हो तो मैं दे दूँगा, जब रिवर्स पर गाड़ी आ रही थी सेंटर में, तो ज़ाहिर है रोड में कुछ जंप्स भी होती है, हमारे लिए तो स्पेशल बनी नहीं हुई थी, तो उसमें मैंने ब्रेक भी टच किया हुआ है, और उससे कैमरा ड्रोन बहुत पीछे रह गया। हालांकि अगर इसके लिए चाहते ड्रोन थे कि एक सेंटर में खड़ा होता है, एक दूसरी जगह पे, उस पर ये तकरीबन 140 से ऊपर स्पीड थी रिवर्स पर, इस पे सारा मीटर उसका डाउन हो गया। उसमें हमने अंदर मुनासबत से तकरीब चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की शिरकत, मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा गया। तकरीब में GM टेक्निकल राय मोहम्मद असगर, HRD मासूमा आदिल समेत दीगर भी शरीक हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं तकरीब के हवाले से। लेस्को हेडक्वार्टर्स में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की शिरकत, मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा। तकरीब में GM टेक्निकल राय मोहम्मद असगर, HRD मासूमा आदिल समेत दीगर शरीक हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। लेस्को हेडक्वार्टर्स में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने शिरकत की। MD और चीफ इंजीनियर वासा कोयटा का वासा लाहौर का मुतालियाती दौरा। MD वासा गुफरान अहमद ने वफ्द का इस्तकबाल किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। डायरेक्टर मुदस्सिर जावेद ने वफ्द को मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वफ्द ने कजाफी स्टेडियम, वाटर टैंक और लिबर्टी चौक ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग वेल का मुआयना किया। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। यूरोपीय यूनियन के ताउन से RBWR मंसूबे के तहत MD वासा कोयटा और चीफ इंजीनियर वासा कोयटा ने वासा लाहौर का मुतालियाती दौरा किया, जिसका मकसद वासा लाहौर की वाटर एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस से आगाही हासिल करना और बैनुल एशियाई ताउन को फरोग देना था। MD वासा गुफरान अहमद ने वफ्द का इस्तकबाल किया और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। इस मौका पर डायरेक्टर वासा पंजाब मुदस्सिर जावेद ने कोयटा के वफ्द को वासा लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी, जिसमें ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स, सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट,
ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، ٹرنچ لیس ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹنل بورنگ پروجیکٹ اور واٹر میٹرنگ منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اس کے علاوہ ہونے والے اجلاس میں واسا لاہور کے ریونیو سسٹم، ٹیوبویل آٹومیشن، اسکوڈا سسٹم، ٹریننگ سینٹر اور واسا لیبارٹری کے حوالے سے بھی وفد کو آگاہ کیا گیا۔ بعد ازاں وفد نے قذافی اسٹیڈیم، بارشی پانی کے ذخیرہ کرنے والے واٹر ٹینک اور لبرٹی چوک گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ ویل کا بھی معائنہ کیا اور ریچارجنگ ویل اور واٹر ٹینکس کے منصوبے کو سراہا۔ کوئٹہ میں پانی کے بحران پر قابو پانے کے لیے واسا لاہور کے تجربات سے استفادہ کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں پنجاب یونیورسٹی ہال کونسل میں متعدد تبدیلیاں، متعدد وارڈنز اور سپرنٹینڈنٹ کو ہٹا کر نئی تعیناتیاں کر دی گئی۔ پروفیسر شعبہ زولوجی ڈاکٹر بلال چٹھا سپرنٹینڈنٹ بوائز ہاسٹل نمبر 19 تعینات کر دیے گئے۔ اسی کے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ ڈیٹا سائنس عمران جاوید سپرنٹینڈنٹ بوائز ہاسٹل نمبر 3 تعینات کر دیے گئے۔ ڈاکٹر ناصر عباس کو وارڈن حضرت خالد بن ولید ہاسٹل کا اضافی چارج بھی سونپ دیا گیا۔ بات کریں گے عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، تبادلوں کے ساتھ جو اقدامات جاری کیے گئے ہیں اس میں جو سپرنٹینڈنٹ وارڈن کے اختیارات میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ پروفیسر شعبہ زوالوجی ڈاکٹر بلال چٹھا سپرنٹینڈنٹ بوائز ہاسٹل نمبر 19 تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ ڈیٹا سائنس عمران جاوید کو سپرنٹینڈنٹ بوائز ہاسٹل 3 نمبر میں تعینات کر دیا گیا۔ لیکچرر شعبہ فلسفی فردین اکرام سپرنٹینڈنٹ گرلز ہاسٹل نمبر 2 تعینات کر دی گئی ہے۔ اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ زوالوجی ڈاکٹر بشرا نثار کو گرلز ہاسٹل 12 میں تعینات کیا گیا ہے۔ پروفیسر کالج آف فارمیسی ڈاکٹر ناصر عباس کو وارڈن بوائز ہاسٹل نمبر 4 تعینات کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ناصر عباس کو وارڈن حضرت خالد بن ولید ہاسٹل کا اضافی چارج بھی دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر شبیر سرور کو بوائز ہاسٹل نمبر 19 میں جو ہے وارڈن تعینات کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ ٹیکنالوجی ایجوکیشن ڈاکٹر طارق حسین وارڈن ہاسٹل نمبر 3 تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پنجاب میں چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار اسٹروک مینجمنٹ پروگرام کے لیے پلان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں مریضوں کو سہولیات کی فراہمی میں بہتری کی جا رہی ہے۔ مزید جانیں گے محمد بلال سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار اسٹروک مینجمنٹ کے حوالے سے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کی، جبکہ اجلاس میں سیکرٹری صحت پنجاب اصغر محمود اور چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب ایڈوائزری کمیٹی برائے امراض قلب ڈاکٹر فرقت عالمگیر موجود تھے، جبکہ ویڈیو لنک کے ذریعے دیگر افسر صرف خواجہ سلمان رفیق کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب میں چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار اسٹروک مینجمنٹ پروگرام کے لیے حتمی جو پلان ہے اس کو شکل دی جا رہی ہے، جبکہ ٹیچنگ ہسپتالوں میں مریضوں کی سہولت کی خاطر موجودہ نیرو کی سہولیات کو بھی بہتر بنانے جا رہے ہیں اور چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار اسٹروک مینجمنٹ پروگرام کے تحت ہزاروں مریضوں کو فالج سے بچایا جا سکے گا، جبکہ فی الوقت صوبہ بھر میں 14 پرائمری اسٹروک سینٹرز کام کر رہے ہیں اور اس پروگرام کے تحت پرائمری اسٹروک انٹرز کا تحصیل کی سطح پر بڑھایا جائے گا اور فالج بارے معاشرے میں آگاہی انتہائی اہم ہے، جبکہ چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار اسٹروک مینجمنٹ پروگرام فالج کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا اور منفرد پروگرام کا بنیادی مقصد صوبہ بھر میں اسٹروک کے علاج معالجے کی سہولیات کو بڑھانا ہے۔ سیکرٹری صحت پنجاب اصغر محمود کا یہ کہنا تھا کہ اس پروگرام کے بعد پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز پر بھی مریضوں کا دباؤ کم ہوگا۔ عوام کی دہلیز پر صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوششیں اور اجلاس میں اس پروگرام کی کامیابی کے لیے ماہرین کی قیمتی تجاویز اور آراء بھی حاصل کی گئی۔ جی بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے نائب صدر ایڈون سہوترا کی جانب سے کرسمس کی تقریب، پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی علی قاسم گیلانی سمیت دیگر کی شرکت۔ تقریب کا مقصد معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینا اور کرسمس کے تہوار کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ تفصیلات جانیں گے محمد یاسین سے۔ جی محمد یاسین، بتائیے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے نائب صدر ایڈون سہوترا کی جانب سے کرسمس کے موقع پر ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریباً مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی علی قاسم گیلانی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی علی قاسم گیلانی نے اس موقع پر کرسمس کی خوشی اور بھائی چارے کے پیغام کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ یہ تہوار محبت، امن، اتحاد کی علامت ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے
है। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग मसावी हुकूक रखने चाहिए, इनका तल्लुक चाहे किसी भी बरादरी या मजहब से हो। जबकि इस मौके पर एडवर्ड सोत्रा ने कहा क्रिसमस का त्यौहार ना सिर्फ मसीही बरादरी के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए खुशियों का अमन का पैगाम है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग अमन मोहब्बत के साथ रहते हैं और ऐसे मौके में एक दूसरे का एहतराम और ताउन बढ़ाने पर बढ़ाते हैं। और तकरीब का मकसद जो है माशरती अमांगी और फरोग देना और क्रिसमस के त्यौहार को अहमियत को उजागर करना है। ये तकरीब एक मुस्लिम पैगाम के तौर पर सामने आई है, जिसने पाकिस्तानी मजहबी रवादारी और भाईचारे की मिसाल कायम की है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका। पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ऐलान जल्द मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मैचेस की सीरीज के लिए स्क्वाड के लिए मुशावरती अमल जारी है। ऑलराउंडर शादाब खान श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में शामिल होंगे। नौजवान क्रिकेट मुआज सदाकत को मौका दिए जाने का इम्कान। मज़ीद जाने के मोहम्मद उसामा से जी अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान टीम के दौरा श्रीलंका के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान जल्द मुतवक्की है। T20 मैचेस की सीरीज के स्क्वाड के ऐलान का मुशावरती अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। ऑलराउंडर शादाब खान श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज है उसमें शामिल होने का इम्कान है। हारिस रऊफ के नाम पर भी ज़ेर गौर है। फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका और T20 सीरीज के स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। और इसी तरह नौजवान क्रिकेटर मुआज सदाकत को मौका दिए जाने का इम्कान है। फास्ट बॉलर अहमद दानियाल की स्क्वाड में शमूलियत का भी इम्कान है। जबकि कुछ क्रिकेटर्स BPL में शिरकत जारी रखेंगे। श्रीलंका में सीरीज के मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई स्क्वाड जमा करवाने की डेडलाइन 7 जनवरी है। टीमें बगैर इजाजत रद्दोबदल कर सकती। आगाह करने का शुक्रिया। खुद साख्त महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। ब्रायलर गोश्त 22 रुपए फी किलो सस्ता होने के बावजूद पहुंच से दूर है। फार्मी अंडे भी कुव्वत खरीद में नहीं आ रहे। सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स फरोख्त किए जा रहे हैं। अब महंगाई अवाम की जान पर बनाई। ब्रायलर गोश्त 22 रुपए सस्ता फी किलो, सरकारी दाम 562 रुपए मुकर्रर। साफी ब्रायलर गोश्त 670 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फार्मी अंडे बदस्तूर पर भारी। सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियों की कीमतों में इजाफा। सब्जियां सरकारी निर्खों के बरक्स फरोख्त की जा रही हैं। परचून में प्याज 120, टमाटर 80, लहसुन 580 रुपए फी किलो है। अदरक 530, सब्ज मिर्च 160 रुपए फी किलो फरोख्त। पालक 60 रुपए, भिंडी 200 रुपए, शिमला मिर्च 180 रुपए फी किलो मिल रही है। खरीदार कहते हैं पोल्ट्री मसनूआत, सब्ज मसाले और सब्जियां पहुंच से दूर हैं। सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि गरीब इंसान के लिए लेना मुश्किल हर चीज़ होती जा रही है। महंगाई इतनी है कि गरीब इंसान करे क्या। मुर्गी का गोश्त देख लें आप, फलों को देख लें आप, गरीब इंसान के लिए तो जो है ना जीना मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा। एक सस्ती प्रोटीन में अंडा आता है, वो नहीं आप खा सकते, वो 32-33 रुपए का गली मोहल्ले में सेल हो रहा है। और रही बात ब्रायलर की, वो नहीं आप खा सकते, वो फिर 600-700 पे चला गया। समझ से बाहर है सर। फलों के दाम भी बेकाबू हैं। अनार, सेब और कीनू समेत दीगर मौसमी फल भी ओवर चार्जिंग का शिकार हैं। कैमरामैन बाबर के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। नाजरीन, बेनाई से महरूम अफराद के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने नाबीना अफराद को खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला कर लिया। पंजाब असम्बली में अहम तरमीमी बिल पेश। बिल के तहत नाबीना अफराद को वो तमाम सहूलतें मिलेंगी जो खुसूसी अफराद को फराहम की जाती थी। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। पंजाब हुकूमत का नाबीना अफराद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा कदम। अताए इख्तियार तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली के रवां इजलास में पेश। बिल के मतन के मुताबिक नाबीना अफराद को बाज़ाब्ता तौर पर खसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। इससे कबल बिनाई से महरूम अफराद की तारीफ कानून का हिस्सा नहीं थी। तरमीमी बिल में वाज़ेह किया गया है कि बिनाई से महरूम अफराद को खसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। फहरिस्त में शामिल होने के बाद नाबीना अफराद को खसूसी सर्टिफिकेट जारी हो सकेगा, जिसके जरिए वो हुकूमती फलाही स्कीमों से मुस्तफिद हो सकेंगे। खसूसी सर्टिफिकेट से नाबीना अफराद को मुलाजिमत के हसूल में आसानी, तालीम के बेहतर मौके और इलाज में खसूसी सहूलियात मिल सकेंगी। तरमीमी बिल को 2 माह के लिए मुतल्लिका कायमा कमेटी के हवाले कर दिया गया है। कमेटी से मंजूरी के बाद बिल पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा, जबकि हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद ने नैब लाहौर का दौरा किया। सुजुकी सियालकोट मोटर्स केस के मुतासरीन में चेक तकसीम किए। मिर्जा फारान बेग डीजी नैब लाहौर ने 186 मिलियन रुपए की रकम 136 मुस्तहिक दावेदारों में तकसीम की है। ये रिपोर्ट देखिए।
सुजुकी सियालकोट मोटर्स केस में अवाम के साथ धोखाधड़ी के मुतासरीन में चेक तकसीम करने की खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। मुतासरीन में तकसीम की जाने वाली रकम प्री बार्गेन के जरिए बरामद की गई, जो लूटी गई रकम की वापसी के लिए नैब के मौसर एहतसाबी निज़ाम की अक्कास है। मजमूई तौर पर बरामदशुदा रकम का 50% हिस्सा इस मरहले पर मुतासरीन में तकसीम किया गया, जबकि बकिया 50% रकम आइंदा दिनों में तकसीम की जाएगी। चेयरमैन नैब ने मुतासरीन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी और शफाफ तरीके से रकूम की वापसी के लिए नैब के पुख्ता अज़म का इरादा किया। चेयरमैन नैब के विजन की रोशनी में डीजी नैब लाहौर मिर्जा फारान बेग ने कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए बताया कि 2025 के दौरान ब्यूरो को 6000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई, जिनमें 98% शिकायत का इजाला कर दिया गया। धोखाधड़ी के मुकदमात में 21000 से ज्यादा मुतासरीन में रकूम तकसीम की जा चुकी है। डीजी नैब लाहौर ने कहा, नैब लाहौर शफाफियत, फौरी इंसाफ और अवामी सहूलत को अपनी तरजीहात में सर फहरिस्त रखे हुए है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल से वाइस चांसलर यूएटी डॉक्टर शाहिद मुनीर ने मुलाकात की। वाइस चांसलर ने वफाकी वज़ीर को आला तालीम, तहकीक और जिद्दत के अहम मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर के दरमियान मुलाकात में अहम उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में यूईटी के तलबा के लिए जदीद हॉस्टल्स की तामीर पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान की 5 बड़ी यूईटीज़ में जदीद आलात की फराहमी के मंसूबे पेश किए गए। यूईटी न्यू कैंपस काला शाह काकू में नए एकेडमिक ब्लॉक और नारोवाल कैंपस में फैकल्टी रेजिडेंसीज की तामीर से मुतालिक मुजव्वज़ा मंसूबों पर वफाकी वज़ीर को आगाह किया गया। एहसन इकबाल ने यूईटी के तरक्याती और तहकीकी मंसूबों को सराहा। वफाकी वज़ीर ने मंसूबों की तकमील पर हुकूमत के ताउन की यकीन दहानी करवाई। एहसन इकबाल ने कहा कि ये मंसूबे मुल्की मईशत, सनत और इंसानी वसाइल की बेहतरी में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।